आमतौर पे जितने भी मंदिर होते हैं उन मंदिरों की परिक्रमा मुख्य रूप से लोग ही करते हैं। कभी आपने किसी पशु को मुख्य मंदिर की परिक्रमा करते हुए नहीं देखा होगा। महादेव जी का ये मंदिर इतना अद्भुत और निराला है। इस मंदिर की जो परिक्रमा है मुख्य रूप से बैल करते हैं। और ये जो मंदिर है ये अति प्राचीन मंदिर है। इस मंदिर का इतिहास महाभारत के समय के साथ में है। इस मंदिर में जो शिवलिंग स्थापित है, इस शिवलिंग को नील लोहित के रूप में जाना जाता है। नील लोहित का अर्थ होता है नीला और लाल। नीला और लाल जो है शिव शक्ति का प्रतीक है, शिव गौरी का प्रतीक है, इसलिए इस शिवलिंग को नील लोहित कहा जाता है। यहाँ जो महादेव है उन्हें राजा रजेश्वर कहा जाता है। राजा राजेश्वर जी का मंदिर जो है ये पूरे भारत में मुख्य रूप से 3 ही हैं। उसमें से जो एक मंदिर है वो है बेमुलावाड़ा में, जिसके वजह से ये स्थान जो है तीर्थ स्थान के रूप में जाना जाता है। ये स्थान दक्षिण काशी के रूप में जाना जाता है। ये जो मंदिर है ये रजन्ना मंदिर के रूप में जाना जाता है। ये मंदिर आपको देखने को मिलता है तेलंगाना के बेमुलावाड़ा में, सिरिसिल्ला डिस्ट्रिक्ट में। ये मंदिर तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, यहाँ तक कि कर्नाटक, तमिलनाडु के लोग इस मंदिर में आते हैं। ये मंदिर खुद में ही बहुत अद्भुत है और इस मंदिर में हमेशा ही बहुत भीड़ रहती है। मैंने बहुत सारे ज्योतिर्लिंग गई हूँ लेकिन वहाँ मैंने इस तरीके का भीड़ नहीं देखा है जिस तरीके का भीड़ मैंने इस मंदिर में देखी हूँ। ये मंदिर बहुत ही प्राचीन मंदिर है। कहा जाता है कि इस मंदिर की जो स्थापना है, मुख्य शिवलिंग की जो स्थापना है और राजा नरेंद्र ने किया था। राजा नरेंद्र जो है वो परीक्षित के पोते हैं। परीक्षित के बारे में आपको मैं डिटेल्स दे दूँ। जो परीक्षित हैं वो अर्जुन के पोते हैं और अर्जुन के पोते मतलब कि अभिमन्यु के बेटे। इस शिवलिंग के मुख्य जो शिवलिंग है इसका राजा नरेंद्र ने स्थापना किया था, लेकिन बाद में बेमुलावाड़ा जो चालुक्य है इन्होंने इस मंदिर का पूरा निर्माण कराया था। अभी जो आप स्ट्रक्चर देख रहे हैं इस मंदिर का, इस मंदिर को बेमुलावाड़ा चालुक्य ने बनाया है। चालुक्य जो है अलग अलग होते हैं। बादामी चालुक्य अलग होते हैं, कल्याणी चालुक्य अलग होते हैं और वेस्ट साइड के चालुक्य अलग होते हैं। तो उसी तरह बेमुलावाड़ा चालुक्य ने इस मंदिर की स्थापना किया था। ये जो जगह है यहाँ पे पहले बेमुलावाड़ा जो चालुक्य है उनकी राजधानी हुआ करती थी। बेमुलावाड़ा चालुक्य को जो शासन का जो काल था वो समय था 750 ईस्वी से लेकर 973 ईस्वी तक, यानी कि 8वीं शताब्दी से लेके 10वीं शताब्दी तक। इस बीच में ही उन्होंने इस मंदिर का निर्माण कराया था। तो अगर देखा जाए तो ये मंदिर 1200 साल पुरानी है और इस मंदिर में जो मुख्य शिवलिंग है उस शिवलिंग की स्थापना की थी राजा नरेंद्र ने, जो कि परीक्षित के पोते हैं। कहा जाता है कि राजा नरेंद्र को एक बार कुष्ठ रोग हुआ था और उन्हें ब्रह्म हत्या का भी दोष लगा था। तब वो महादेव स्वयं उनके सपने में आए और उन्हें यहाँ पे नील लोहित के रूप में शिवलिंग की स्थापना करने को कहा। और उसके सामने में ही एक कुंड है, मंदिर के सामने में ही। कहा जाता है कि राजा नरेंद्र पहले इसी कुंड में स्नान किए, फिर उन्होंने शिवलिंग की पूजा की और उसके बाद ही उनका जो कुष्ठ रोग था वो ख़त्म हो गया। आज भी ये कुंड सही सलामत है और इसे धर्म कुंड के रूप में जाना जाता है। इसे पुष्करणी कुंड के रूप में भी जाना जाता है। और इस कुंड में जो भी श्रद्धालु आते हैं पहले यहाँ पे स्नान करते हैं, यहाँ शिवलिंग की पूजा करते हैं, फिर मुख्य शिवलिंग के दर्शन करने के लिए जाते हैं। यहाँ पे कुंड के सामने में ही आपको शिवलिंग मिलती है, क्योंकि यहाँ पे जो भीड़ बहुत ज़्यादा हो जाती है इसलिए गर्भगृह के अंदर सबको ले जाना पॉसिबल नहीं है। गर्भगृह बहुत ही छोटा है, तो मुख्य रूप से लोग शिवलिंग का यहीं पे एक कुंड के सामने में शिवलिंग है, यहीं पे पूजा कर लेते हैं, फिर उसके बाद में दर्शन करने के लिए जाते हैं। ये मंदिर 1200 साल पुरानी भी है और उसके पीछे इतनी महत्वपूर्ण कथाएं हैं। इस वजह से ये जो मंदिर है मुख्य तीर्थ स्थल के रूप में जाना जाता है। मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे नंदी महाराज यहाँ पे परिक्रमा करते हैं। कहा जाता है कि जितने भी लोग यहाँ पे अपनी मनोकामनाएं लेके आते हैं, किसी की भी मनोकामनाएं खाली नहीं जाती, सबकी इच्छाएं पूरी होती है। तो जिनकी भी मनोकामनाएं यहाँ पे पूरी होती है वो यहाँ पे बैल दान करते हैं। लेकिन बैल दान करने से पहले एक उनका पूजा होता है वो करवाते हैं। यहाँ पे सबसे पहले मंदिर का जो गर्भगृह है यहाँ पे बैलों की परिक्रमा कराई जाती है, फिर बैलों को मंदिर ट्रस्ट को दान किया जाता है। अगर आप लोगों को जल अभिषेक करना है तो आपको रात में ही यहाँ पहुँचना पड़ेगा। जल अभिषेक का जो टाइम होता है ये सुबह के 6 बजे से लेके
सुबह के 11 बजे तक होता है। लेकिन यहाँ पे भीड़ इतनी ज़्यादा होती है कि अगर आप सोचोगे कि यहाँ पे आप सुबह पर पहुँच जाओ, अगर आपको जल अभिषेक करने मिल जाएगा तो नहीं पॉसिबल है। यहाँ पे जिसको भी जल अभिषेक करना होता है वो रात में पहुँच जाते हैं और यहाँ पे रात में ही स्टे कर लेते हैं और फिर उसके बाद में यहाँ पे जो धर्म कुंड है, धर्म कुंड में स्नान करने के बाद में यहाँ पे जल अभिषेक का टिकट लेते हैं। यहाँ पे जो जल अभिषेक का जो टिकट का जो चार्ज है ये 200 रुपये से लेके ये 600 रुपये तक है। ये भीड़ के हिसाब से ये लाइन डिवाइड की हुई होती है, प्राइस मनी। तो आप देख लेना भीड़ किस हिसाब से है। अगर भीड़ नहीं है तो 200 रुपये के टिकट चल जाता है, लेकिन अगर ज़्यादा भीड़ है तो फिर उसके अकॉर्डिंग लेना पड़ता है। यहाँ पे जो नॉर्मल दर्शन के जो लाइन है इसमें फ्री लाइन में आप दर्शन कर सकते हो, वहाँ कोई भी पैसा नहीं लगता है। ऐसा नहीं कि हर लाइन में पैसा है, फ्री लाइन भी यहाँ पे अवेलेबल है। फ्री लाइन भी अवेलेबल है, 100 रुपये की लाइन भी अवेलेबल है, 200 रुपये की भी लाइन अवेलेबल है। लेकिन यहाँ पे भीड़ इस लेवल की होती है कि जो 100 रुपये वाला भी जो लाइन होता है ना उसमें भी बहुत ज़्यादा भीड़ हो जाती है। तो आप लोग एक बार भीड़ देख लेना। इस मंदिर में शिवरात्रि के समय में बहुत भीड़ होती है। अगर आप भीड़ कम चाहते हो तो आप लोग संडे, सैटरडे, मंडे को मत आना। इसके अलावा दूसरे दिन आना तो यहाँ पे थोड़ी भीड़ कम होती है उस समय में। लेकिन अगर आपको जल अभिषेक करना है तो आपको एनी हाउ आपको रात में ही यहाँ पे आना पड़ेगा, या तो मॉर्निंग में सुबह के 5 बजे या 4 बजे पहुँच जाओ, क्योंकि जो लोग इस समय में पहुँचते हैं वही लोग यहाँ पे सही से जल अभिषेक कर पाते हैं। अदरवाइज़ तो यहाँ पे इतनी ज़्यादा भीड़ होती है कि नहीं पॉसिबल हो पाता है जल अभिषेक कर पाना। मंदिर के सामने में ही आपको रहने के लिए होटल्स और लॉजेस मिल जाएंगे। इनके रेट बहुत कम है। अगर आप इस मंदिर में आना चाह रहे हो, दूसरे स्टेट से हो, तो आपके लिए सबसे बड़ा जो रेलवे स्टेशन पड़ता है वो पड़ता है सिकंदराबाद और वरंगल, क्योंकि जहाँ वेमुलावाड़ा है वहाँ पे बस कनेक्टिविटी है लेकिन ट्रेन कनेक्टिविटी डायरेक्ट नहीं है। रेलवे स्टेशन जो नज़दीकी पड़ता है वो करीमनगर पड़ता है, लेकिन वो भी वहाँ से 38 किलोमीटर दूर है, तो आपको बस लेना ही पड़ता है। वेमुलावाड़ा तेलंगाना में बहुत ज़्यादा पवित्र स्थलों में आता है और ये बहुत फेमस है, जिसके वजह से आपको हर जगह से डायरेक्ट बस मिल जाता है। अगर आप सिकंदराबाद जंक्शन आते हो तो यहाँ से आपको JBS बस स्टैंड आना होगा और JBS बस स्टैंड से आपको बहुत सारी बस डायरेक्ट आपको वेमुलावाड़ा के लिए आपको मिल जाती है। अगर आपको वेमुलावाड़ा के लिए डायरेक्ट अगर आपको बस नहीं मिल रही है तो आपको सिद्धिपेट के लिए मिल जाएगी, और सिद्धिपेट से आप वेमुलावाड़ा आराम से जा सकते हो। यहाँ से बहुत सारी बस अवेलेबल है। श्रीशैला के लिए आप बस ले सकते हो, श्रीशैला से भी आप वेमुलावाड़ा बस से जा सकते हो, वहाँ से ऑटो से भी जा सकते हो, आपको साधन की कमी नहीं होगी। वरंगल से आपको डायरेक्ट बस मिल जाता है, सिद्धिपेट से डायरेक्ट बस मिल जाता है, करीमनगर से डायरेक्ट बस मिल जाता है, हैदराबाद से डायरेक्ट बस मिल जाता है, निज़ामाबाद से भी डायरेक्ट बस मिल जाता है। तो आपको बस की टेंशन नहीं है, आपको हर जगह से यहाँ पे बस मिल जाते हैं डायरेक्ट जाने के लिए। ये वो कुंड है जिसकी मैं बात कर रही थी। यहाँ का पानी बहुत ही ज़्यादा पवित्र है। कहा जाता है कि जिनको भी स्किन रिलेटेड बीमारियां हैं, ये इस पानी में अगर नहाते हैं तो उनकी ये प्रॉब्लम ख़त्म हो जाती है। यहाँ पे महिलाओं के नहाने के लिए भी बहुत अच्छा व्यवस्था किया गया है। उनके कपड़े चेंज करने के लिए भी यहाँ पे व्यवस्था किया गया है। यहाँ पे चेंजिंग रूम अवेलेबल है। यहाँ पे छोटे बच्चों का मुंडन भी कराया जाता है। बहुत सारे लोग यहाँ पे मुंडन कराते हैं, फिर अपने बच्चों को यहाँ पे इसी कुंड में स्नान कराते हैं। इस मंदिर में बहुत सारी व्यवस्था की गई है ताकि श्रद्धालुओं को किसी तरह का भागदौड़ के कारण उन्हें समस्या ना हो। यहाँ तक कि यहाँ पे जो नंदी महाराज है उनकी परिक्रमा अच्छे से हो सके, इसलिए जो बैरिकेटिंग है इसको बहुत ही अच्छे से तैयार किया गया है। लोगों को ऊपर की तरफ से इनके चलने का मार्ग बनाया गया है। आमतौर पे इतनी फैसिलिटी कोई मंदिर में मैं नहीं देखी हूँ कि जहाँ पे सबके लिए अलग अलग से लाइन बहुत ही अच्छे से व्यवस्था से बनाया गया है। यहाँ पे स्पेशली बैलों की जो परिक्रमा है ताकि वो गर्भगृह की परिक्रमा बहुत अच्छे से कर सके, उसके लिए यहाँ पे लाइन को पूरे ऊंचा उठा दिया गया है। ये चीज़ मुझे यहाँ पे बहुत अच्छी लगी। राजा राजेश्वर मंदिर के अलावा वेमुलावाड़ा में बहुत सारे प्राचीन मंदिर हैं। आप चाहे तो वहाँ पे दर्शन कर सकते हैं। यहाँ पे एक बहुत ही बड़ा लेक भी है, यहाँ पे आप ज़रूर घूमने जाना। और यहाँ से करीब 4.5 किलोमीटर के डिस्टेंस पे एक स्नैक टेम्पल है जो कि एक पहाड़ के ऊपर में है।
वहाँ पे जाना मत भूलना। वो बहुत ही खूबसूरत मंदिर है, क्योंकि वो स्नेक के शेप में बनाया गया है। और जो प्रहलाद थे, हिरण्यकश्यप की स्टोरी वहाँ पे जोड़ी गई है कि हिरण्यकश्यप ने कैसे कैसे प्रहलाद के साथ क्या क्या किया था। तो पूरी स्टोरी उस स्नेक के अंदर में ही बनाई गई है। तो उस मंदिर को जाना आप लोग मत भूलना। वेमुलावाड़ा अगर आप आए हो तो इन सभी जगह को ज़रूर जाना। यहाँ पे आना बहुत ही आसान है। आपको जेबीएस बस स्टैंड से वेमुलावाड़ा के लिए डायरेक्ट बस मिल जाती है। फिर वेमुलावाड़ा से आप ऑटो लेके इस मंदिर तक पहुँच सकते हो, या फिर आप चाहो तो आप पैदल भी आ सकते हो। लेकिन अगर आप बस से आ रहे हो तो फिलहाल मैं एक बात बता दूँ, आप ऑनलाइन टिकट पहले ही कटा लेना। टिकट का प्राइस ज़्यादा नहीं है, 240 रुपये ऑनलाइन लगता है। अगर आप ऑनलाइन नहीं लिए हो तो 210 रुपये ही लगता है। अगर आप ब्रेक करके आ रहे हो, आप हैदराबाद से सिद्दीपेट और सिद्दीपेट से वेमुलावाड़ा, तो भी 200 रुपीज़ में ही आपका हो जाता है। तो प्राइस यहाँ पे ज़्यादा नहीं लगता है, इतनी प्राइस है। लेकिन ऑनलाइन पहले से टिकट बुक करने से फ़ायदा ये होता है कि आप भीड़ से थोड़ा बच सकते हो, क्योंकि यहाँ पे बहुत लोग आते हैं। आप एक बार आओगे तो आपको खुद पता चल जाएगा। मैं भी फर्स्ट टाइम आई थी तो मुझे आइडिया नहीं था कि यहाँ पे इतना भीड़ होता है। और मैं भी जब आई थी तो यहाँ पे धर्म कुंड के बारे में मुझे उतना आइडिया नहीं था कि यहाँ पे चेंजिंग रूम भी है। तो मेरे को तो ये सब छूट गया। पर आप लोग अब आओगे तो अच्छे से प्लानिंग करके आना। ये मंदिर आओगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। फिर स्पेशली यहाँ का जो बैलों की परिक्रमा होती है ये सब देखने को मिलेगा, और धर्म कुंड में स्नान करने को मिलेगा। प्लस आसपास की जगहों को घूम सकते हो। और यहाँ पे आने के लिए अगर आप डायरेक्ट आते हो हैदराबाद से तो आपको 3 घंटे लगते हैं, लेकिन ब्रेक करके आते हो तो थोड़ा 3 घंटे से ज़्यादा लगता है। परेड ग्राउंड मेट्रो स्टेशन से लेके जेबीएस मेट्रो स्टेशन तक बहुत ही अच्छे से कनेक्टिविटी किया गया है। आप कहीं से भी अगर आ रहे हो मेट्रो में तो आप यहाँ पे परेड ग्राउंड पे उतर जाना। फिर यहाँ से जेबीएस बस स्टैंड तक जाने के लिए बहुत ही अच्छे से मेट्रो द्वारा लिंक किया गया है। आप अंदर अंदर जा सकते हो, आपको बाहर निकलने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। फिर आप जेबीएस बस स्टैंड से वेमुलावाड़ा के लिए डायरेक्ट बस ले सकते हो। जब आप वेमुलावाड़ा पहुंचोगे बस स्टॉप, तो वहाँ से आपको ऑटो लेके जाना पड़ेगा मंदिर तक। और मंदिर तक जाते हुए रास्ते में आपको बहुत ही अच्छे दुकान मिलेंगे। यहाँ पे बहुत सारे मालाएं मिलती हैं, रुद्राक्ष की मालाएं मिलती हैं। इसके अलावा भी बहुत डिफरेंट डिफरेंट तरह की मालाएं, सिंदूर और कुमकुम, ये सब बहुत कुछ मिलता है। मंदिर में पूजा सामग्री भी यहाँ पे बहुत ही चीप रेट पे आपको मिल जाता है। यहाँ पे ज़्यादा प्राइस भी नहीं लिया जाता है। आपको 50 रुपये में आपको दिया बाती और आपको नारियल मिल जाता है। फिर इसके अलावा भी यहाँ पे दूसरे मार्केट भी है, यहाँ पे आप विज़िट कर सकते हो। यहाँ पे शॉप पे बहुत कुछ है खरीदने लायक। त्रिशूल वगैरह यहाँ पे बहुत ही अच्छे कम दामों पे मिलता है, लोहे का, कॉपर का। आप चाहो तो अपने घर के लिए ले जा सकते हो। अगर आप लोग हैदराबाद में रहते हो तो एक बार इस मंदिर को आना मत भूलना। ये मंदिर बहुत फेमस मंदिर है।
लोग अगर इतिहास से जुड़े हुए मंदिरों के बारे में जानने में इंटरेस्ट रखते हो, प्राचीन मंदिरों को घूमने में इंटरेस्ट रखते हो और उन जगहों को जानने में भी दिलचस्पी रखते हो, तो मेरे वीडियो को ज़रूर ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करो। इससे मुझे मोटिवेशन मिलता है और मैं इसी तरह के पुराने मंदिरों पे वीडियो बनाते रहूँगी और ऐसे मंदिर जिसके बारे में आम तौर पे लोग नहीं जानते हैं। सिंपल सी बात है, 12 ज्योतिर्लिंग के बारे में हर कोई जानता है, लेकिन भारत में ऐसी बहुत ही अद्भुत अद्भुत मंदिर है जो शायद भूकंप के कारण क्षतिग्रस्त हो गई है या फिर बाढ़ के कारण या फिर उन जगहों का प्रचार ज़्यादा नहीं हो पाया, तो जिसके वजह से लोग वहाँ जाते नहीं हैं। लेकिन ऐसे मंदिर है जो महाभारत के समय के साथ जुड़ा हुआ है। महाराष्ट्र में स्पेशली 2000 साल से पुरानी गुफाएं हैं। अगर आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते हो तो मैं उन जगहों पे ज़रूर जाऊंगी और आपको बताऊंगी ये मंदिर कितने साल पुराने हैं। बहुत से राजवंश भारत में हुए थे, साउथ के साइड में ज़्यादा हुए हैं, वो लोग ज़्यादा मंदिरों का निर्माण कराए हैं। तो इसी तरह के मंदिरों के बारे में आपको मैं वीडियो देती रहूँगी। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो और इस वीडियो को लाइक कर दो। इस वीडियो को देखने के लिए आप लोग का बहुत बहुत थैंक्स।